ओके, सो इन चैप्टर नंबर 7 नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टी डायमेंशन एरे। तो प्रीवियस सेशन में हमने देखा था व्हाट इज सिंगल डायमेंशन एरे। तो अभी इस सेशन में हमें देखना है व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल एरेज। अ मल्टी डायमेंशनल एरे इज एन एरे ऑफ एरेज। तो ये क्या होता है? इट इज एन एरे ऑफ एरे कलेक्शन। अ मल्टी डायमेंशनल एरे इज द वन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज एन एरे इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर जो एलिमेंट होता है, हर जो रो होता है, तो it is an array of it array itself, right? It is similar to table in database where each primary element row is a collection of the secondary element of columns. तो यहाँ पे क्या होता है मल्टी डायमेंशन एरे में? जो डेटा है वो रो एंड कॉलम फॉर्मेट में सेव होता है। ओके, तो यहाँ पे कोई कॉलम को नेम नहीं होते, राइट? बट डेटा इज सेव्ड इन दैट फॉर्मेट, रो एंड कॉलम फॉर्मेट। तो हम लोग अभी देखेंगे कि प्रैक्टिकली मल्टी डायमेंशन एरे किस तरह से यूज होता है। ओके, लेट्स सी प्रैक्टिकली हाउ वी कैन वर्क विद मल्टी डायमेंशन एरे। तो हम लोग इस एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, सी शार्प बैच अक्टूबर 23, राइट? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक एंड ऐड न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ मैं। यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन लेना है। सो मल्टी डायमेंशनल एरे इज ऑल्सो कॉल्ड टू डायमेंशनल एरे। ओके, तो यू कैन से मल्टी डायमेंशन एरेज टू आवर प्रोजेक्ट नेम। क्लिक ऑन ओके बटन। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐड हो गया, राइट? नाउ लेट्स सी हाउ टू डिफाइन अ मल्टी डायमेंशनल एरे। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, आपको क्या डिफाइन करना है, डेटा टाइप, देन स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद कॉमा, देन वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज 2,3। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मल्टी डायमेंशनल एरे डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे जो एरे डिफाइन हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, 2,3 का मतलब क्या है, 2 rows and 3 columns। तो ये इसका मतलब होता है, राइट? तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। मेरे पास कुछ रेडीमेड कोड भी है, जैसे यहाँ पे एक 3x4 का एरे डिफाइन किया है, राइट? ओके, इंटेजर ARR रेक्टेंगल इक्वल टू न्यू इंट 3x4, मतलब यहाँ पे क्या है, 3 rows and 4 columns, करेक्ट? ओके, तो अब ये जो एरे डिफाइन होगा, तो इसमें डेटा किस तरह से इंसर्ट होगा ये हमें देखना है, राइट? तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो प्रीवियस सेशन में जो देखा था हमने, जो सिंगल डायमेंशन एरे, तो उसके जैसा ही है, बस यहाँ पे क्या करना है, आपको रो और कॉलम दोनों का भी लोकेशन आपको प्रोवाइड करना होगा। तो अब ये जो मेरा एरे है, ARR रेक्ट, इसके अंदर आपको रो, जैसे मेरा रो 0 है, कॉमा 0 के अंदर जो मेरा कॉलम है वो भी 0 है फॉर एग्जाम्पल, वहां पे मुझे क्या करना है, 10 वैल्यू असाइन करनी है। तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। ओके, एक बार मैं आपको डिजाइन करके दिखाता हूँ। सो बिफोर दैट मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ कि वो एरे किस तरह से जनरेट होता है। तो आपको इसको सेट स्टार्टअप प्रोजेक्ट करना है। यहाँ पे एक डिबगर अप्लाई करके रन कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप F10 भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ से भी कर सकते हो। अभी ये एक हमने डिफाइन किया था, बट अभी यही देखते हैं हम लोग नीचे का। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 0 0 0, मतलब यहाँ पे 4 टाइम्स 0 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रो इंडेक्स है ये 0 है, और इसके आगे दिखाई दे रहा है 0 1 2 3, ये कॉलम इंडेक्स है, राइट? और उसके आगे ये वैल्यूज है, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे 1 है 4 टाइम और 2 है 4 टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एरे जो डिफाइन हुआ है, इसमें 3 रोज है और 4 कॉलम है। तो ये एरे किस तरह से दिखाई देगा मेमोरी में, मैं आपको दिखाता हूँ पेंट के थ्रू। ओके, तो आपका जो एरे था वो क्या था, 3x4, राइट? सो दिस इज योर एरे 3x4। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एरे डिफाइन होगा। इसमें क्या होंगे, 0 1 and 2, मतलब 3 रोज होंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, राइट? तो 3 रोज हो गए, मतलब जो फर्स्ट वैल्यू होती है तो वो रो की होती है। ओके, तो यहाँ पे 3 है। उसका जो सेकंड वैल्यू है वो कॉलम से।
तो यहाँ पे कॉलम जनरेट होंगे 1, 2, 3 और 4। तो फर्स्ट कॉलम का इंडेक्स होगा 0, सेकंड का 1, थर्ड का 2 और फोर्थ का 3। तो इस तरह से रो एंड कॉलम जनरेट होंगे। अभी आप जब भी आपको वैल्यूज इंसर्ट करने तो आपको क्या करना होगा, ऑलवेज लोकेशन में क्या देना होगा, रो एंड कॉलम। जैसे अभी यहाँ पे मैंने 0 रो किया और 0 कॉलम किया और यहाँ पे 10 किया, तो ये वैल्यू कहाँ पे इंसर्ट होंगी, यहाँ पे होंगी, राइट। सेम वे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0,4, तो 4 इंडेक्स है ही नहीं, राइट। तो ये मैं हटा देता हूँ। 3, लेट्स से 3, तो 0,3 किया तो कहाँ पे वैल्यू इंसर्ट होंगी, यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 40 इंसर्ट करता हूँ, 40 किया। अगर मैं बोलता हूँ कि 1,0, तो कहाँ पे इंसर्ट होंगे, यहाँ पे होंगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे 50 किया, 50, राइट। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो रो एंड कॉलम्स है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एरे के इंडेक्स फाइंड करके आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको वैल्यूज भी गेट करनी है तो सेम प्रोसेस है, आपको क्या करना है, रो एंड कॉलम पास करने हैं बस, एंड यू विल गेट वैल्यू ऑफ दैट स्पेसिफिक लोकेशन, ओके, फ्रॉम द एरे, मल्टी डायमेंशन एरे। तो इस तरह से एरेज डिफाइन होते हैं। तो अभी वैल्यूज किस तरह से इंसर्ट कर रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू इंसर्ट की है 0,0 को, तो यहाँ पे 10 इंसर्ट हो गए, राइट। सेम वे यू कैन इंसर्ट नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे मेरे पास और भी डेटा है रेडी, वो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। ओके, ये फिर से नेक्स्ट स्टेटमेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे और भी वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसे 2,3। 2,3 मीन्स व्हाट, ये दो नंबर है, राइट, एंड 3 मीन्स व्हाट, यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट होनी चाहिए टेक्निकली, राइट। तो देखते हैं अभी। करेक्ट, यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट हो गई 2,3 पे, राइट। 37, 1,1 है, तो कहाँ पे होंगी, यहाँ पे, ये इंडेक्स पे। तो इस तरह से आप मल्टी डायमेंशन एरेज में वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो। ओके, समझ में आया आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अभी जो जो लोकेशंस पे वैल्यू इंसर्ट हुए वहाँ पे वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं आपको, 70, 45, 37, 10। करेक्ट। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो स्टेप्स थे, ये क्या था, इंसर्ट वैल्यूज इनटू एन एरे, राइट। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, गेट वैल्यू फ्रॉम एरे, गेट और रीड वैल्यू फ्रॉम एरे, राइट। तो ये कैसे होगा, आपको क्या करना है, अगेन फॉर एग्जांपल मुझे अभी ये इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए, मतलब 0,0 नंबर पे जो भी वैल्यू वो चाहिए, तो एक वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना होगा, जैसे इंटीजर ID 0, जो भी नाम देना आप दे दो, इक्वल टू ARR RECT ऑफ लोकेशन 0,0। अब यहाँ पे इंटीजर क्यों डिफाइन किया, बिकॉज ये जो एरे है तो इसका टाइप भी क्या है, इंटीजर है, राइट। तो 0,0 से मुझे क्या मिलेगा, 10 वैल्यू मिलेंगी। अभी अगर मैं कोई और वैल्यू चाहता हूँ, जैसे मुझे 37 चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, बस और एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम लोग, और यहाँ पे लेट्स से 2,3, तो मुझे वो वैल्यू मिल जाएंगी। फिर से यहाँ पे सेट एज नेक्स्ट स्टेटमेंट करते हैं। यहाँ पे देखो अभी ID 0 में 0 है, जैसे ही ये स्टेप एग्जीक्यूट होंगी ना तो क्या होगा, यहाँ पे 10 आ जाएंगे। तो ये 10 कहाँ से आ गया, ये एरे में से आ गया, राइट। सेम वे ID 1 है, एग्जीक्यूट किया, 37 आ गया, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू गेट कर सकते हो। ओके, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे आपको पता चला हाउ टू गेट सिंगल वैल्यू, राइट। ये भी एग्जांपल्स है, सिंगल वैल्यूज कैसे गेट कर सकते हो आप। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, गेट लेंथ ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स के लेंथ किस तरह से आप गेट कर सकते हो, तो इसके लिए क्या है, गेट लेंथ फंक्शन है। तो ये किस तरह से वर्क करता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, बस एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे मैंने इंटीजर गेट रो काउंट ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, इक्वल टू यूर एरे का नाम क्या नाम है, ARR रेक्टेंगल डॉट गेट लेंथ, ये फंक्शन है। और यहाँ पे मैंने 0 पास किया, तो 0 का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा,
रो काउंट रिटर्न करेगा, राइट। और सेम कोड है, बस वेरिएबल अलग है, और यहाँ पे वन रिटर्न किया है, वन पास किया है मेथड को, तो ये क्या करेगा, कॉलम काउंट रिटर्न करेगा। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट करता हूँ, और फिर से ये कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब यहाँ पे रो काउंट कितना है, 3 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 3 करेक्ट। और जो कॉलम काउंट है तो वो 4 आना चाहिए, 3/4 है अपना, इसलिए तो यहाँ पे कॉलम काउंट 4 है, रो काउंट 3 है, राइट। तो इस तरह से आप काउंट गेट कर सकते हो। ओके, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप मल्टी डायमेंशन एरे फॉर लूप यूज करके कैसे प्रिंट कर सकते हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे क्या किया है, एक फॉर लूप डिफाइन किया है, तो वी कॉल इट आउटर फॉर लूप। ओके, तो यहाँ पे इंटीजर रो इक्वल टू 0 है, रो इज लेस देन रेक्टेंगल एरे रेक्ट डॉट गेट लेंथ ऑफ 0, मतलब जो रो काउंट है मुझे 0th इंडेक्स का, मतलब जो भी रोज है, नंबर ऑफ रोज है यहाँ पे रिटर्न होंगे, तो यहाँ पे रोज कितने हैं, 3 है, राइट। एंड रो प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या है, ये जो एरे है ये 3 बार घूमेगा, राइट, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन का फॉल्स होंगी ग्रेटर देन 3 होने के बाद। इसका आउटपुट क्या है, 3 है, राइट। तो इससे मुझे क्या होंगे, रोज मिल जाएंगे, जितने भी रोज मुझे चाहिए 1 बाय 1 वो मिलेंगे। तो रोज मिल गए, अब मुझे कॉलम्स भी चाहिए, राइट, बिकॉज कोई भी वैल्यू अगर प्रिंट करनी है तो उसका रो एंड कॉलम दोनों भी पता होना चाहिए। समझ रहे हो ना। तो इस फॉर लूप से मुझे रोज मिल जाएंगे, बट मुझे कॉलम भी चाहिए। देन व्हाट आई हैव टू डू, राइट वन मोर फॉर लूप इनसाइड दिस फॉर लूप, इसके अंदर और एक फॉर लूप ऐड करना होगा। तो वी कैन कॉल इट इनर फॉर लूप फॉर कॉलम काउंट। ओके, और आउटर फॉर लूप फॉर रो काउंट। सेम है, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉलम है इक्वल टू 0, और रेक्टेंगल डॉट गेट लेंथ ऑफ 1, मतलब कॉलम की लेंथ यहाँ पे ली है, राइट, एंड कॉलम प्लस प्लस। और जब वैल्यूज प्रिंट करने हैं आपको, बस क्या करना है, एरे का नाम एंड रो कॉमा कॉलम, मतलब जैसे आपने हार्ड कोड किया था 1,3, वैसे यहाँ पे अभी एरे थ्रू हम लोग इंडेक्स पास कर रहे हैं, रो कॉमा कॉलम। तो मैं आपको ये डिबग करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं सेट एज नेक्स्ट स्टेटमेंट करता हूँ। ये प्रोग्राम एक्चुअली रनिंग है, तो इसलिए मैं बार बार वही यूज कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे सब कुछ हाईलाइट करते हैं हम लोग। अभी रो 0 है, राइट, ये वेरिएबल। अभी इसके बाद क्या होगा, रो इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होंगी। अभी ये जो कंडीशन है, रो इज लेस देन रेक्टेंगल एरे डॉट गेट लेंथ ऑफ 0, राइट। तो ये क्या, ये जो फंक्शन है ये क्या करेंगे, इट विल रिटर्न लेंथ, तो लेंथ कितनी है, 3 है। ओके, इसके बाद क्या होगा, अंदर जाएंगे, फिर अंदर जाने के बाद क्या होगा, रो की वैल्यू 0 है, राइट। यहाँ पे कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन गेट लेंथ ऑफ 1, तो यहाँ इसकी वैल्यू 4 है। तो अभी जो अंदर का फॉर लूप है वो 4 टाइम घूमेगा, राइट। तो कॉलम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, रो की वैल्यू 0, कॉलम की वैल्यू 0। फिर ARR रेक्टेंगल रो कॉमा कॉलम, मतलब 0,0, मतलब क्या होगा, 0 नंबर की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो 0 नंबर पे क्या है, 10 है, राइट, तो 10 प्रिंट हो गया। इसके बाद फिर से कॉलम प्लस प्लस हुआ, फिर से कंडीशन चेक हुई, अभी कॉलम कितना हुआ, 1 हुआ, करेक्ट। अभी रो कितना है, 0 है, कॉलम कितना है, 1 है, तो वो 0,1 पे क्या प्रिंट होगा, जो भी रेक्टेंगल एरे में जो भी है ना, 0,1 पे 0 है तो 0 प्रिंट होगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट रो के 4 रो भी कॉलम के वैल्यूज प्रिंट होंगे। ओके, फिर फाइनली क्या होगा, कॉलम साइज 3 हो गई, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी, करेक्ट। फिर से क्या होगा, जो आउटर फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट होगा, रो प्लस प्लस होगा, अभी रो 1 हो गया, फिर से कंडीशन चेक होंगी, फिर से इनर फॉर लूप 4 बार घूमेगा, राइट, 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट रो प्रिंट हो रही है अभी। इसके बाद थर्ड रो प्रिंट होंगी, अभी फिर से इनर फॉर लूप जो है 4 बार घूमेगा, कॉलम फॉर लूप। और फाइनली ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, बिकॉज रो काउंट भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 3 हो गया।
और यहाँ पे आपको इस तरह से आउटपुट दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप यूज कर सकते हो। सेम वे वी कैन यूज फॉर ईच लूप एज वेल। तो फॉर ईच लूप कैसे यूज करना है मैं आपको दिखाता हूँ। इट इज वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है। इंटेजर वैल इन योर एरे नेम, बस इतना ही है। ये क्या करता है, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है फॉर ईच लूप, राइट। तो इससे क्या होगा, वो वन बाय वन वैल्यूज क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली इटरेट करेंगे। इसमें हमें इंडेक्स मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, समझ रहे हो। वो खुद से ही एक एक वैल्यू इटरेट करके हमें प्रिंट करके दिखाएंगे, राइट। यहाँ पे देखो आप वैल्यू चेंज होंगी। अभी जीरो वैल्यू ज्यादा है उस एरे में, इसलिए वो हमें इतना दिखाई नहीं देंगे। ओके, तो इस तरह से होगा, फॉर इच लूप वर्क करता है। फॉर इच लूप के लिए इतना ही सिंटेक्स है, वेरिएबल नेम, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इन एरे कलेक्शन, जो भी आपका कलेक्शन है। ओके, इसके बाद क्या है, आप क्या कर सकते हो, कोई भी डेटा टाइप का एरे आप डिफाइन कर सकते हो एज अ मल्टी डायमेंशनल एरे। बस सिंटैक्स में क्या होगा, डेटा टाइप का नाम चेंज होगा, बाकी सिंटैक्स सेम ही है। इसमें भी अगर आपको वैल्यूज इंसर्ट करने हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, यार एस टी आर ऑफ 0,0 इक्वल टू एडम, सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग है इसलिए डबल कोट में होगा। तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। आप ऑब्जेक्ट का भी एरे डिफाइन कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था, हाउ ऑब्जेक्ट एरे वर्क्स, राइट। तो आप इसमें कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। फाइनली यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यू कैन वर्क इन द मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, अब जो मल्टी डायमेंशनल एरे है तो उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है रेक्टेंगुलर एरे और दूसरा है जैगर्ड एरे। ओके, तो जो रेक्टेंगुलर एरे है इसमें क्या होता है, वन इन विच ईच रो कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। तो अभी जो हमने जो टाइप देखा है मल्टी डायमेंशनल एरे, दिस इज नथिंग बट आवर रेक्टेंगुलर एरे। मतलब इसमें क्या होता है, जो हर रो है इसमें क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम है वो सेम है, जैसे जीरो रो में भी 4 कॉलम है, फर्स्ट रो में भी 4 कॉलम है, सेकंड रो में भी 4 कॉलम है, राइट। ओके, अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है जैगर्ड एरे, दूसरा जो टाइप है। तो इसमें क्या होता है, वन इन विच ईच रो डज नॉट नेसेसरीली कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज तो सेम है, जैसे आपका एक एरे है फॉर एग्जांपल ये। अब इसमें क्या है, 3 रोज है, 0, 1 एंड 2। ओके, 0, 1 एंड 2 जो भी है। बट जो हर रो है इसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है तो वो कम ज्यादा होते हैं, जैसे ये जो फर्स्ट रो है इसमें 2 ही कॉलम है, 2 कॉलम्स। दूसरी जो रो है इसमें कितने, 1, 2, 3 कॉलम है, राइट। 3 कॉलम्स, 1, 2, 3। फोर्थ रो में एक दो, सॉरी थर्ड रो में 1, 2, 3, 4, 5, 5 कॉलम्स। तो इस ये केस में क्या होता है कि रेक्टेंगुलर एरे में नंबर ऑफ कॉलम जो है तो वो वेरिएबल होते हैं, मतलब कम ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ रोज सेम होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम लोग जो रेक्टेंगुलर एरे है वो देखेंगे। अभी सेशन में हमने देखा है कि हाउ, सॉरी, नेक्स्ट सेशन में हम लोग जैगर्ड एरे देखेंगे एक्चुअली, और ये सेशन में हमने देखा है कि हाउ रेक्टेंगुलर एरे वर्क्स, करेक्ट। यहाँ पे उन लोगों ने डिजाइन भी दिया हुआ है, ये 2D या फिर रेक्टेंगुलर एरे का डिजाइन है, ये सिंगल डायमेंशन का है। और जो जैगर्ड एरे है तो वो हमें नेक्स्ट सेशन में देखना है। ओके, सो वी आर स्टॉपिंग हियर आवर सेशन फॉर नाउ। तो जो प्रोग्राम हम लोगों ने ट्राई किया था तो वो उस प्रोग्राम का ये कंप्लीट कोड है, तो एक बार ये मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ओके, ओके, सो वी आर डन विद 2D और रेक्टेंगुलर एरे, so we are stopping here.